हाय एवरीवन। तो पिछली बार जैसा कि आप सबको याद होगा, मैंने एक दीदी के ऊपर वीडियो बनाई थी। अब यहाँ पे ना बात दीदी से बहुत ज्यादा आगे जा चुकी है। इट्स नॉट अबाउट एनी XYZ पर्सन, इट इज समथिंग जो मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहती हूँ, जो मुझे जानना है कि स्ट्रे डॉग्स के ऊपर इतना उधम मच जाता है, पेनल्टीज ये वो, हम लोग स्ट्रे डॉग्स को खाना नहीं खिला सकते, 50 चीजें हो जाती हैं, लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं। मुझे ये समझाइए, प्लीज समझाइए कि इस तरह से सड़क पे ऐसे कपड़े, जो आज वीडियो वायरल हो रही है, जो आज दीदी क्या पहन के निकली है, सो इट्स नॉट अबाउट दैट दीदी एनीमोर, इट इज अबाउट समथिंग जो एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी में। अगर आप रह रहे हैं तो आप इस तरह का कुछ पहन के अगर सड़क पर निकल रहे हैं तो उस पे ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठा रही है गवर्नमेंट? ऐसी मीडिया पे जो इनको कवर कर रही है और ऐसे लोगों पे जो कवर हो रहे हैं, इनके ऊपर कोई पेनल्टी क्यों नहीं है? मुझे ये जानना है। तो जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, प्लीज हेल्प मी आउट, अथॉरिटीज को टैग करिए। एंड आई वॉन्ट द आंसर नाउ, आई जेन्युइनली वॉन्ट द आंसर कि ये क्या सही है? और अगर ये सही है ना, तो ब्रो, स्ट्रे डॉग्स को खाने खिलाने में ना फिर कोई आवाज ना उठाए। अगर नंग पने पे आवाज नहीं उठ रही है ना, तो कम से कम बच्चों को खाना खिलाने पे आवाज ना उठाना। अगर तुम्हें नंगी देखना है मुझे, तो मैं तुम्हारे अकॉर्डिंगली नंगा थोड़ी ना आऊंगी। क्या आपने देखा था मैंने चड्डी पहना था या नहीं? और अगर कुछ भी अच्छा नहीं और फिर भी अगर कोई चीज़ का घमंड है, तो मतलब कुछ तो होगा ना मेरे अंदर। लव मी और हेट मी बट यू कांट इग्नोर मी। हवा चल रही थी, क्या मैं उड़ा के पूरा शो करती कि यार कितना बोलोगे भाई, कब तक बोलोगे, बस करो। मेरी क्या गलती है अगर मैं लड़की हुई हूँ तो? आई एम अ वुमन इन अ मैन मेड वर्ल्ड। अगर पब्लिक प्लेस में कोई माँ अगर बच्चे को दूध पिला रही है, क्या आप उसी नज़र से देखोगे? नहीं ही क्यों हूँ, मुझे जो पहनना है मैं तो वही पहनूंगी ना। अगर तुम्हें नंगी देखना है मुझे, तो मैं तुम्हारे अकॉर्डिंगली नंगा थोड़ी ना आऊँगी। तुम चले जाओ, तुम्हें जिसको देखना है, मुझे तो नहीं आना है। मैंने अपने लिए पहना है, तुम्हारे लिए नहीं पहना। ना तो इसकी शक्ल अच्छी, ना इसका शरीर अच्छा, और ना ही ड्रेस अच्छी, फिर भी पता नहीं किस बात का घमंड है इस लड़की को। अब तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि मेरी शक्ल अच्छी है या बॉडी अच्छी है या ड्रेस अच्छा है? और अगर कुछ भी अच्छा नहीं और फिर भी अगर कोई चीज़ का घमंड है, तो मतलब कुछ तो होगा ना मेरे अंदर। शर्म नहीं है बहन तेरे को? कुछ इंडियन आर्मी के फीमेल से सीख, बॉडी दिखाने से कभी आगे नहीं बढ़ते हैं लाइफ में, काबिलियत से बढ़ते हैं। 2 अक्षर पढ़ ले। अभी आपने बताया कि इतना बीएड वगैरह आपने किया। जी जी। अब जिन्होंने खुद कमेंट किया है, क्या वो इंडियन आर्मी से खुद है? अगर वो खुद इंडियन आर्मी से होंगी और वो मुझे बोल रही है इंडियन आर्मी से सीखने के लिए, तो मैं ज़रूर उनकी बात को कंसिडर करूँगी। और अगर वो खुद नहीं है, तो पहले खुद जाके फ़ौज में गोली खाए, फिर मुझे ज्ञान दे। किसी ने लिखा रिपोर्ट हर पेज, शी इज प्रमोटिंग न्यूडिटी। If Paris Hilton can wear that, if Jennifer Lopez can do it, if Britney Spears can do it, why can't I? वल्गैरिटी ओवरलोडेड। It all lies in the eyes of people who sees it. नंगी रहेगी तो कौन इग्नोर करेगा? Love me or hate me, but you can't ignore me. ये एक दूसरा स्पॉटिंग है मेरे ख्याल से, कोई तो रेस्टोरेंट है, वहाँ पे अपने ब्लैक ड्रेस पहनी थी, आई थिंक इट वाज अ ट्रांसपेरेंट ड्रेस। उसमें किसी का कमेंट आता है वल्गैरिटी एट इट्स पीक। मुझे तो याद भी नहीं है मैंने कौन सा कब पहना और कौन सा। ओह अच्छा अच्छा, वो। सो दैट इज़ इंस्पायर, दैट ड्रेस इज़ इंस्पायर्ड बाय हॉलीवुड रेड कारपेट। मेरे सारे ड्रेसेस ना मैं दिखा सकती हूँ इंस्पायर्ड है। और लोगों को लग रहा है ना वल्गर है वो, क्योंकि उन्होंने बचपन से वो देखा ही नहीं, पता नहीं कौन से खुद गांव खेड़े से आ जाते हैं, कभी देखा नहीं है तो बोल देते हैं। मैंने थॉन्ग्स पहने थे, जिसे थॉन्ग्स बोलते हैं, मैंने स्ट्रिप ऊपर करके रखी थी, मैंने पहना था, पहली बात। दूसरी बात, लोग बोलते हैं कि अनकंफर्टेबल खुद हो रही है। भाई अनकंफर्टेबल नहीं हो रही थी, ऑब्वियसली मुझे पता है कि इसमें मेरे लेग्स दिखेंगे, इसमें मेरे हाथ दिखेंगे, मुझे कितना दिखाना है कितना नहीं। हवा चल रही थी, क्या मैं उड़ा के पूरा शो करती? नहीं, मैंने उसको ढका। मैं अनकंफर्टेबल नहीं फील कर रही थी, क्योंकि वरना फिर मेरा ऊप्स मोमेंट क्लिक हो जाता, फिर बोलते कि देखो ऊप्स मोमेंट, कपड़े संभाले नहीं जाते तो पहनते क्यों हैं। दूसरी बात, वो ड्रंक आदमी था,
उसने मुझे ऐसा कमेंट पास कर दिया, आज लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। कल बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला कि रिस्पेक्ट फॉर अंकल ऐसा। अब वो लोगों की लाइफ में इतनी फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है ना कि लोग कुछ भी करें उस चीज़ पे ट्रोल करेंगे। और अब तो लोगों में इतनी भी इंसानियत नहीं बची है, मैंने देखा है कि कुछ एक्ट्रेसेस ने ना इसी चक्कर में सुसाइड कर लिया। जैसे मैंने एक के साथ काम किया था, नूर कुछ नाम था उसका, वो लड़की ने लास्ट में गिव अप करके सुसाइड कर लिया। उस पर भी बोलने लगे इसको तो यही चीज़ डिज़र्व करते हैं। मतलब उनकी मौत पे भी उनको कुछ धिक्कार नहीं आ रहा है या उनको मतलब शर्म नहीं आ रही है। लोगों में इतना पॉइजन भर गया है। तो क्या चाहते हैं लोग, मैं सुसाइड कर लूँ? मैं नहीं करूँगी। लोग मेरे वजह से कर लेंगे पर मैं नहीं करूँगी। पर बहुत सारे कमेंट मैंने ऐसे भी देखे कि उसको बस फेम चाहिए, उसको बस लोगों की नज़रों में दिखना है। सो ये आप इंटेंशनल करती है क्या अनइंटेंशनल ये सारी चीज़ें होती है? मुझे हंसी आती है ऐसे बात पे। पहली बात, उसको फेम चाहिए। किसको फेम नहीं चाहिए? जो आज के डेट में एक स्टार है उसको भी फेम चाहिए। हम इंडस्ट्री में है ही फेम के लिए, करेक्ट? उसको अटेंशन चाहिए। किसको अटेंशन नहीं चाहिए? अगर आप रो भी रहे हो तो ऑब्वियसली आपको वो अटेंशन चाहिए, आपको वो अफेक्शन चाहिए। अगर मैं जानबूझ के करती हूँ? मैं इसलिए करती हूँ कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि तुम क्या बोल रहे हो, क्योंकि मुझे पता है मैं कुछ अच्छा भी करूँगी तभी भी तुम बोलोगे। मैं कुछ भी करूँगी तुम बोलोगे, क्योंकि तुम्हें खुद ऊपर उठ के मज़ा नहीं आ रहा है, तुम्हें सामने वाले को नीचे गिरा के मज़ा आ रहा है। तो कोई बात नहीं, मैं नीचे नहीं गिरूँगी, मैं ऊपर चढ़ती जाऊँगी और तुम मुझे नीचे खींचते रहना। एंड देयर इज़ अ रीज़न वाई यू आर पुलिंग मी डाउन, बिकॉज यू आर ऑलरेडी बिलो मी। वेन एवर यू ड्रेस अप, सो आप अपने आप को प्रिपेयर करते हो कि अगर मैं इस तरीके की ड्रेस पहनूंगी तो ट्रोलिंग तो होना ही है। सो आप अपने आप को किस तरीके से प्रिपेयर करती है बिफोर गोइंग इन फ्रंट ऑफ द मीडिया एंड ऑल? मीडिया वाले बेचारे बहुत स्वीट है, बहुत अच्छे हैं, मोस्ट ऑफ देम तो। बाकी कोई कोई तो देखो, मीडिया का तो काम ही है अच्छा और बुरा उन्हें लिखना ही पड़ता है, वो भी क्या करेंगे। पर पर्सनली उन्हें मेरे से कोई ग्रज नहीं है या कोई एनमिटी नहीं है। बाकी उनको प्रॉब्लम नहीं है ना। और लोग, कितने लोग तो ऐसे भी है जो सेल्फी लेने आ जाते हैं, जो खुद अपने मोबाइल से भी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, फिर वही लोग, पता नहीं वही लोग हैं या दूसरे लोग हैं जो गाली भी देते हैं। तो मैं ये नहीं देखती हूँ कि लोग क्या क्या बोल रहे हैं, ये देखती हूँ कि कितने लोग बोल रहे हैं। मुझे बड़ा मज़ा आता है कि अच्छा आज 5,000 लोगों ने बोला, अच्छा आज 10,000 लोगों ने बोला, मतलब मैं तरक्की कर रही हूँ। हाँ, कभी कभी ज़रूर फ़र्क पड़ता है, बिकॉज मैं भी इंसान हूँ कि यार कितना बोलोगे भाई, कब तक बोलोगे, बस करो। और सिर्फ मुझे ही नहीं बोल रहे हो, आप उस हर लड़की को बोल रहे हो। और सब मेरी तरह ये नहीं होता, इसलिए वो बेचारी अपनी आवाज़ को दबा देती है। वो अपने अपने आप को ना दबा दबा के एक एडजस्ट। हमें हमेशा से बचपन में फैमिली में सिखाया गया है, इंडियन कल्चर में, कि लड़की को एडजस्ट करना चाहिए, लड़की को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। आखिर वो जाएगी तो पराए घर में, उसको सबको मिला के चलना चाहिए। क्यों एक लड़की क्यों करे, सिर्फ एक लड़की क्यों दबे हमेशा? मेरी क्या गलती है अगर मैं लड़की हुई हूँ तो? आई एम अ वुमन इन अ मैन मेड वर्ल्ड, आई हैव दैट मैन इन दैट वुमन, आई डोंट केयर।